हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए आरती दीदी की कलयुग की मीरा की जय। जय श्री श्याम। दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एकादशी के दिन बाबा श्याम की असीम कृपा और शक्ति को जानने के लिए मैं आ चुका हूँ तोरण द्वार के नीचे। आप एकादशी का माहौल देख सकते हो। दिखाओ। आज ऐसे ऐसे भक्तों से बात करेंगे जिनके ऊपर बाबा श्याम का साक्षात हाथ है और जिनके साथ बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। ऐसे चमत्कार को अंजाम दिया है बाबा श्याम ने। आज वो चमत्कार जानने के लिए तैयार हो जाइए और ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार को जानने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्याम दीवानी की श्याम, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाने जा रही हूँ। ऐसा कैसा बाबा, तेरा कैसा कलयुग है ये? तेरे को कौन पूजेगा? तू कलयुग में पूजना चाहता, लेकिन हम जैसे लोग तो नहीं पूजा। हम जैसी माता है तो तेरे दर पे भी नहीं आएंगे। और ये वीडियो आपकी जो है प्रशासन तक जरूर जाएगी। लेकिन आपसे आरती से जुड़े मैं कुछ और सवाल आपसे पूछूंगा। एक और तो सनातन धर्म की बात करते राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमें पवित्र होना चाहिए, फिर धार्मिक स्थलों पर शराब पी के व्यक्ति तो उनके लिए क्या जांच है? क्या ये सवाल नहीं उठ सकता? हम बाबा को ये याद दिलाने आए, बाबा ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसको तुमने ऐसी सजा दी और हम लोगों के बीच में से उसको उठा लिया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पूरा प्रशासन भांग की गोली लेकर के सोया हुआ है और रिंगस। तो एक श्याम भगत होने के नाते उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज श्याम। तो ये दीपकों से आपने सजाया है क्या? आज आरती का बर्थडे था। अच्छा, आरती कौन है? आरती जो 61 निशान लेके दिल्ली चढ़ती थी, एक्सीडेंट में दुर्घटना है 5 मई को, जून को उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी देव होटल के सामने। अच्छा, यही आरती है वो? यही आरती हुई, ये निशान का बंडल लेके चलती थी। अच्छा, आरती जी तो कुछ महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था। 5 जून को 5 जून को इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उनका जन्मदिन मना रहे हो आप? उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो आप उसका रिलेटिव हो क्या? मैं उसके मम्मी हूँ, ये उसके पापा हैं और ये उसके जिया जी, जय श्री श्याम माता की बहन है। जय। प्रणाम ये माता उसकी बड़ी बहन है, ये उसके भैया है। परिवार के ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब उनके परिवार के ही है। चलिए 1 मिनट में परिचय दे देता हूँ दोस्त। जय श्री श्याम। दोस्तों जो खाटू की कलयुग की मीरा के नाम से विख्यात थी आरती जी, जो रिंगस से खाटू श्याम यही दिन में 3 चक्कर डेले दिन में 3 चक्कर अनेकों निशान 51 निशान लेकर खाटू श्याम आती थी, दर्शन करती थी दिन में 3 बार नंगे पाँव रहती थी। नंगे पांव। बिल्कुल उस आरती का परिवार आज खाटू आया हुआ है, क्योंकि उस आरती का आज जन्मदिन है। लेकिन भगवान बाबा श्याम की क्या इच्छा रही कि उन्होंने कलयुग की मीरा को हमारे बीच से छीन लिया भगवान ने। शायद उनकी कोई वो लीला रही होगी। आज उनका परिवार यहाँ खाटू आया हुआ है और उनका जन्मदिन मना रहा है। यहाँ दीपकों से आरती का नाम लिखकर यहाँ पर बाबा के द्वार को सजाया गया है। ये इनकी प्रतिमा यहाँ पर सजाई गई है आरती जी की, और उनको भोग लगाया गया है। उनको बर्थडे का केक उनको खिलाया गया है। आज हम बाबा को ये बताने आए कि और ये आरती जी की माताजी हैं, उधर उनके पिताजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। माताजी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम बाबा को ये याद दिलाने आए, बाबा ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसको तुमने ऐसी सजा दी और हम लोगों के बीच में से उसको उठा लिया। इसीलिए बाबा के सामने ये दिए जलाकर बाबा को अर्पित कर रहे हैं कि आरती कैसी थी। वो आपका बर्थडे बनाती थी, हर बार बढ़ा के बनाती थी। वो कहती मेरा बर्थडे घटता है, बाबा का बढ़ रहा है। हमेशा बाबा बढ़ते चला, 2 से लेके 61 निशान तक चला। पर ऐसी कौन सी बढ़ती, 9 तपा में भी उसको बाबा ने बीच में छीन लिया हमसे। और इसी वजह से इसकी याद में हम ये उसका बर्थडे मनाने आ जाए, ताकि पब्लिक को पता लगे कि कलयुग की मीरा श्याम दीवानी भी कोई खाटू के अंदर लड़की थी। और ऐसी लड़की आज तक नहीं तो इस रोड पे देखी है, ना देखेंगे। तो माता आरती जी की माता नम आंखों से बाबा श्याम से जवाब मांग रहे हैं कि उस आरती की क्या गलती थी, जो आपकी इतनी बड़ी भक्ति कलयुग की मीरा थी, क्या गलती थी कि हमारे बीच से उनको छीन लिया। यही बाबा से कहते हैं कि बाबा
ऐसा भगत को कभी भी ऐसी सजा ना दे जो उनके माँ बाप को उनके बच्चों को छीने। तू तो एक तरफ झोली भर भर के देता है और उनकी गोदी छीन उजाड़ देता है। ऐसा कैसा बाबा है तेरा, कैसा कलयुग है ये? तेरे को कौन पूजेगा? तू कलयुग में पूजना चाहता, लेकिन हम जैसे लोग तो नहीं पूजा, हम जैसी माता है तो तेरे दर पे भी नहीं आएंगी। लेकिन तेरे को ये एहसास दिलाने आई है कि ये देखो बाबा तेरे दर पे देख, बर्थडे मरने के बाद बन रहा है उसका, ऐसा कोई जीते जी ऐसा बर्थडे नहीं बना। यही हमारी बाबा श्याम, यही बाबा श्याम से हमारी अरदास है। फिर भी हमारा सह परिवार आया है यहाँ पे बाबा तेरे धूप देने के लिए। देखिए माता जी, वो तो देखिए कौन कब कितने दिन तक हमारे बीच में रहेगा इसका कोई किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अब भगवान की क्या कर, कहते ने बाबा आके बचा लेता, बाबा हमेशा साथ चलता। उस पे चंदन था बाबा का, भागा था, तुलसी की माला थी, सब चीज उसके पास होते हुए फिर बाबा क्यों नहीं आया? और बालाजी को वो अपना बड़ा भाई मानते थे हमेशा, तो बालाजी भी कहाँ चले गए उस वक्त? सारे देवता कहाँ चले गए? जो ऐसी भगत को 1 मिनट के अंदर मतलब ले लिया। और उस गाड़ी वाले का कुछ नहीं हुआ, गाड़ी वाले का कुछ नहीं हुआ। कलयुग में जो कि शराब पी के गाड़ी चला रहा था, पुलिस प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया, अधिकारी लोगों ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और वो 3 लोग थे, आज तक भी वो सामने आए, एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे, उनको पुलिस ने बिल्कुल नाम और निशानी मिटा दिया। तो ऐसा क्या है पुलिस इस खाटू के अंदर? और उनको नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। और श्याम सिंह ने कुछ दिन पहले मैं मई में आई थी खाटू, तो मेरे को यहाँ पे ना पंडित ने कहा था कि क्या श्याम सिंह, नहीं सही बोल रहे हो, श्याम सिंह ने कहा था 51,000 रुपए ले ले, आरती बहुत चट पे तेरे निशान अब मत चढ़ा तू। तो ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी इसको? किसने बोला? श्याम सिंह ने, पंडित को। अच्छा। उस पंडित ने मुझे रोक के बालाजी के मंदिर पे बोला आप अपनी आरती को समझा लो। मैंने उससे क्या करा कि वो रोज दिल्ली निशान चढ़ाती है, तो इन्होंने को दुख होता है यहाँ के लोगों को कि 51,000 रुपया लेके बैठ जाओ और इस निशान में चढ़ाना बंद करो ये वाली। बाकी मेरे को कोई डर नहीं, जो मैंने सुना, जो मेरे को कहा मैंने वो बोला बस। और इसीलिए मैं जन्मदिन मनाने आई हूँ ताकि लोगों को पता रहे आरती भी कोई थी। तो आरती जी को वो मना क्यों करती थी? अब ये भगवान जाने उसे मना क्यों करते, इनको क्या दिक्कत होती थी? इन्हें कोई परेशानी हो गई, दिक्कत होगी, आरती का बचत बढ़ रहा हुआ इसलिए ये मना करते होंगे, और तो क्या बात होगी? नहीं तो आरती कौन सी लखपति करोड़पति थी जिससे इनकी चेष्टा थी? वो तो अपने पाँव पे चलती थी, डेली चलती थी, जिसमें दम हो वो चल के दिखाओ। जी जय श्री श्याम। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत ज्वलन मुद्दा उठाने जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मलका टाके है, मैं और आरती की बड़ी सिस्टर हूँ, एज ए टीचर हूँ मैं। और मैंने ये देखा है कि उसको कोई न्याय नहीं मिला, काफी फेरबदल हुआ, एक्सीडेंट 3 बार हुए, उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं रही। और दूसरी बात, ड्रिंक करके लोग यहाँ आए तो पुलिस ने भी कार्रवाई करने में बड़ा आनाकानी करी। तो हमें श्याम जगत से मैं एक हाथ जोड़ के विनती है कि एक श्याम भगत होने के नाते, धूप में जहाँ वो हमेशा चलती थी, उसने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, तो एक श्याम भगत होने के नाते उसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आज हमारा इंसान क्या है, एक शराब पी के व्यक्ति गाड़ी चला रहा है धार्मिक स्थान पर, लोगों का कुछ नहीं किया। जिसका इंसान जाता है ना उसको पता। तो प्लीज आप लोगों से विनती है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए, ऐसे लोगों के प्रति जागरूक हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, भले ही जांच का विषय कुछ भी रहो। हम ये चाहते हैं कि इसकी एक तो निष्पक्ष जांच हो। और मामले को काफी इन्होंने बहुत घुमाया फिराया, जिसके कई बिंदु हमारे सामने हमने लिखा भी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पूरा प्रशासन भांग की गोली लेकर के सोया हुआ है। और रिंगस प्रशासन का इतना है कि इनको सिर्फ पर्यटन दिखाना है, यात्रियों की कोई सुविधा नहीं है। आपका चैनल अगर निष्पक्ष होकर बात करता है तो रोड पे देखिए कितने शराब पी के गाड़ी चला रहे, कहाँ आपकी जांच हो रही है, कहाँ राहगीरों को राहत है। आज एक एक्सीडेंट हुआ है, आज हमारा इंसान गया, कल दूसरे का इंसान हो गया। क्या प्रशासन नींद की गोली लेकर सोया है? क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे इसके सवाल को जवाब चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ये आरती जी की बड़ी सिस्टर है, इन्होंने अपनी बहन को खोया है, और अपने को खोने का क्या दर्द है ये किसी अपने को ही पता होता है। शराब पीकर वो गाड़ी चला रहे थे, बिल्कुल ये दावा कर रहे थे। और बार बार आरती ने इस मुद्दे को उठाया भी था कि शराब के ठेके खुले हुए। एक और तो सनातन धर्म की बात करते राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमें पवित्र होना चाहिए, फिर धार्मिक स्थलों पर शराब पी के व्यक्ति तो उनके लिए क्या जांच है? क्या ये सवाल नहीं उठ सकता? मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मैंने कई बार देखा है पैदल यात्री चल रहे हैं जिनके साथ मासूम बच्चे हैं,
अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उसका जवाबदेही कौन होगा। सबसे बड़ी बात तो ये। इन्होंने आवाज भी उठाई पर इनकी सुनवाई नहीं हुई। और इन्होंने आवाज उठाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा चलाएं ताकि हमें आरती के नाम पे कुछ जमीन मिल सके, ताकि वो भक्ति कर सके। क्योंकि आज के समय में कलयुग की मीरा एक उसको उपमा दी गई थी और आज भी कई भक्त उसको श्रद्धा से नमन करते हैं। आपसे इतना ही, हमें दान में जमीन नहीं चाहिए, हम पैसा दे रहे लेकिन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। प्लीज आप लोगों की चैनल के माध्यम से कि जो भी श्याम के प्रति आस्था रखता है, आरती जैसी कलयुग के प्रति आस्था रखता है, तो प्लीज हमें थोड़ी सी जमीन दे दे। हमारी मांग है, हमें कोई लालच नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे भक्त का नाम अमर होना चाहिए। बिल्कुल अमर होगा, आरती जी का नाम तो वैसे ही अमर है और आगे भी इनका अमर होगा नाम। और ये वीडियो आपकी जो है प्रशासन तक जरूर जाएगी। लेकिन आपसे आरती से जुड़े मैं कुछ और सवाल आपसे पूछूंगा। तो आरती जी मतलब आप हो कहाँ से, आपका गांव कौन सा है? हम लोग अजमेर से हैं। आरती एमए सोशियोलॉजी में थी और गवर्नमेंट जॉब में उसका नंबर आ गया था जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। लेकिन जयपुर जब उसने सर्विस की तो वहाँ उसे एकदम भक्ति जगी कि बाबा का सपने में आया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे दरबार क्यों नहीं आ रही हो। आस्था जगी, लोगों को देखा और धीरे धीरे उसकी आस्था परवान चढ़ती चली गई और उसने 51 निशान उठाए। उसके बाद उन्होंने 61 निशान उठाए और अपनी यात्रा को सफलतम तरीके से पूर्ण किया। लेकिन आज तक भी श्याम जगत में ऐसा कोई भक्त नहीं रहा होगा जिसने इतने निशान उठाए। और तो दिन में 3 बार आते थे? हाँ जी, कई बार दिन में 2 बार और कई बार 3 बार भी आना था। बच्चा बच्चा उसको जागता था। तो मतलब जय श्री श्याम दोस्तों। तो दोस्तों कलयुग की मीरा आरती, जिसका आज ये पूरा परिवार उसका जन्मदिन मना रहा है, ये आरती जी का नाम लिखकर यहाँ पर उनकी जो श्रद्धांजलि है उनको दी जा रही है। 5 जून को आरती ने हमसे साथ छोड़ दिया था। कलयुग की मीरा के नाम से विख्यात, आप बिल्कुल गूगल करके देख सकते हो। और इतनी बड़ी वो भक्त थी, आज उनका पूरा परिवार आया है। देखिए आरती जी का केक काटा जा रहा है, उधर देखिए नम आंखों से, बिल्कुल आंखें सारे फैमिली की नम है और नम आंखों से केक काटा जा रहा है। देखिए आरती जी का ये केक काटा जा रहा है, सबकी आंखें नम है, सबकी आंखें नम है और इन नम आंखों से आरती जी को केक का भोग लगा रहे हैं। इनकी माता पिता बहन सभी आए हुए हैं, पूरी फैमिली उनकी आई हुई है। आरती की फोटो मेरा विकास वो निकाल खींच ले। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए आरती दीदी की जय जय। खा गई दीदी, खा गई दीदी। चैनल में था मैंने तो प्रशासन की पत्रकार निष्पक्ष बिल्कुल
बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, आवाज उठेगी। चम्मच से दे हमारी मैन पर दूसरी चम्मच से काट ले, बच्चा खेलता तेरे बच्चा ला बहुत बड़ा टेंट है।